तो हम लोग आ चुके हैं ट्विन रॉक आर्क। यहाँ का सबसे इम्प्रेसिव चीज है हेस्टैक रॉक। ये एक 235 टू 40 फीट का एक रॉक है। आज का सबसे इंटरेस्टिंग चीज की तरफ हम लोग यहाँ पे आज रहे हैं एक ओयो रूम में। यहाँ का एक व्यू एकदम पोस्ट कार्ड जैसा था, जैसे आप लोग स्क्रीन पे अभी देख पा रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द 6th डे ऑफ माय ओरेगन ट्रिप। आज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं काफी सारा जगह। तो शुरू करते हैं ट्विन रॉक आर्क से। ये रॉकवे बीच का एक काफी पॉपुलर पर रिलेटिवली लेस क्राउडेड स्पॉट है। ओरेगन कोस्ट पे काफी सारे प्राइवेट प्रॉपर्टीज होती हैं, तो हमेशा जहाँ पे भी जा रहे हैं बोर्ड को ध्यान से पढ़ें। यहाँ जैसे ये बगल में एक प्राइवेट प्रॉपर्टी का बोर्ड लगा हुआ है, इसीलिए हम लोग उसके अंदर से नहीं जाके यहाँ पे एक सीधा रास्ता है, इसके थ्रू पब्लिक एक्सेस ट्रेल रास्ता है, इसके थ्रू हम लोग जा रहे हैं। अभी रास्ता पूरा टॉल ग्रास के बीच से जा रहा है। एग्जैक्टली वो ओरेगन का क्लासिक कोस्टल वॉकिंग वाइब मिल रहा है यहाँ पे। ओरेगन कोस्ट का वेदर प्रेडिक्टेबल अनप्रेडिक्टेबल बोलते हैं यहाँ पे। दैट मीन्स फोरकास्ट सनी दिखा रहा होगा और फॉग कभी भी आ सकता है, स्पेशली मॉर्निंग और लेट आफ्टरनून में। आज भी वही हुआ यहाँ पे। फॉग इतनी थिक है कि समंदर हार्डली 100-200 फीट तक दिख रहा है। ओरेगन कोस्ट में फॉग को मरीन लेयर बोलते हैं। ये कभी भी रोल इन रोल आउट हो सकता है, जैसे कि अभी रोल इन होके आ गया है। मेरी वाइफ अभी भी कोशिश कर रही है कि ट्विन रॉक्स देख पाए, पर फॉग धीरे धीरे और बढ़ ही रहा है। अगर आप विजिट करोगे लेयर्स जरूर पहनना, क्योंकि यहाँ हवा एकदम चिली होती है। ठंडा तो उतना नहीं होता है, लेकिन हवा के चलते ठंड बहुत ज्यादा लगता है यहाँ पे। फॉग के चलते हम लोग ट्विन रॉक आर्क तो देख नहीं पाए। अभी हम लोग आगे बढ़ के जा रहे हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो हम लोग आके पहुंच गए हैं सिटी ऑफ पिलर्स में। नेलम पे बोलते हैं इसको। दिस इज अ हिडन जेम इन ओरेगन कोस्ट। ट्विन रॉक से निकलने के बाद 15-20 मिनट ड्राइव आगे करके ही आप लोगों को ये जगह रास्ते पे ही मिल जाएगा। एक पीसफुल सा कोस्टल छोटा सा टाउन है ये, जहाँ पब्लिक पार्किंग तो बहुत ही आसानी से मिल जाती है। जैसे कि ये पानी का बॉडी एंड रेलवे ट्रैक के बीच में एक स्पेस को यूज करते हुए बहुत ही बढ़िया सा एक पार्किंग बनाया गया है, और वहीं पे हम लोगों ने अपना गाड़ी लगा दिया। यहाँ का एक व्यू एकदम पोस्ट कार्ड जैसा था, जैसे आप लोग स्क्रीन पे अभी देख पा रहे हैं। पाइन ट्रीज, एक छोटा सा रिवर इनलेट, माउंटेन्स इन द बैकड्रॉप, लाइट फॉग, काम ब्रीज। व्हीलर इतना क्यूट और स्मॉल टाउन वाइब देता है कि काफी लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ऑनेस्टली ये एक अंडररेटेड स्टॉप है। और क्योंकि ये कोस्टल लाइन में ही आता है, तो दिक्कत क्या है यहाँ पे रुक के थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने में। और स्पेसिफिकली सनी डे में, जैसे आप लोग स्क्रीन पे देख ही पा रहे हैं, बहुत ही एक सूदिंग एंड एक बहुत ही अच्छा फील दे रहा है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, चलेंगे कैनॉन बीच की तरफ। कैनॉन बीच का सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बता दूं कि वहां पे पार्किंग मिलना बहुत टफ है। कैनॉन बीच फेमस है, इसीलिए पार्किंग थोड़ी सी ट्रिकी होती है वहां पे, स्पेशली वीकेंड्स के टाइम पे एंड ऑफ डेज, हॉलीडेज के टाइम पे। और एक छोटा सा टिप दे देता हूँ इसके बीच में कि वहां पे कोई भी पब्लिक पार्किंग में जाएंगे तो आरवी स्पॉट्स के लिए अलग से डेडिकेटेड पार्किंग होता है, तो वो इग्नोर करिए, उसमें पार्क मत करिए। यहाँ का सबसे इम्प्रेसिव चीज है हेस्टैक रॉक। ये एक 235 टू 40 फीट का एक रॉक है, एकदम समंदर के बगल में। बहुत ही अच्छा मरीन लाइफ दिखता है उसके अंदर। लो टाइड में यहाँ पे टाइड पूल्स में स्टार फिश भी दिख जाते हैं, बट रूल्स स्ट्रिक्ट होते हैं, रॉक पे चढ़ना अलाउड नहीं है। तो आप लोग उसके पास जाके उस चीज को बस दूर थोड़ा सा डिस्टेंस पे खड़े होके उसको देख के मजे ले सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं उस चीज को। लाइफ, मरीन लाइफ इन देयर नेचुरल हैबिटेट आप लोगों को ये देखने को मिल जाता है। हम लोग अभी आ गए हैं सीजन्स कैफे में लंच करने के लिए। सैंडविच एक लिया है हम लोगों ने, एक चिप्स और एक कॉफी, ये सब ऑर्डर किया है। अराउंड $23 इसका प्राइस पड़ गया है हम लोगों को। ओरेगन कोस्ट पे मील प्राइसेस थोड़े से हाई होते हैं,
क्योंकि टूरिस्टी एरिया है इसीलिए मैं हमेशा किचन रूम्स रिकमेंड करता हूँ। हर मील बाहर खाने से आपका $70-75 इजीली हो जाता है। खाली खाने का प्राइस बता रहा हूँ ये मैं। पोर्टलैंड से कैनॉन बीच का डे ट्रिप कॉमन है, पर अगर आप स्टे कर रहे हो किचन रूम चूज करने से पूरी ट्रिप का फूड बजट ऑलमोस्ट हाफ हो जाता है मैं बोल सकता हूँ। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़े कैनॉन बीच आर्ट गैलरी की तरफ। काफी अफोर्डेबल एंड ब्यूटीफुल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स मिल जाते हैं यहाँ पे। यहाँ ब्यूटीफुल फोटोग्राफ्स एंड वाटर कलर्स अराउंड $20 से $30 में आराम से मिल जाते हैं। और हम लोग कैनन बीच के एक आर्ट गैलरी में हैं। कैनन बीच आर्ट गैलरीज के लिए बहुत पॉपुलर है और यहाँ बहुत ही अच्छे फोटोग्राफ्स $20 $30 में है। मैंने इमेजिन नहीं किया था कि इतने कम में मिल रहा होगा। अगर मैं घर पे होती तो जरूर लेती। यहाँ पे ये गोनीज जो मूवी थी, चाइल्ड किड्स मूवी एक था, वो यहाँ कैनन बीच में शूट हुआ है। तो उसके स्पेसिफिक ये हैंड पेंटेड वाटर कलर पिक्चर्स हैं। $25 ईच। बहुत अच्छा है। मुझे तो सच में यकीन ही नहीं हो रहा है कि इतने कम प्राइस, इतने अफोर्डेबल प्राइस में हम लोग को ये सब चीजें मिल गए। हम लोग 2 से 3 छोटा छोटा बेसिक चीज $10-15 दे के परचेज किए यहाँ से, और उसके बाद आगे बढ़े चॉकलेट स्टोर की तरफ। तो हम लोग फाइनली आके पहुंचे हैं ये चॉकलेट स्टोर में, जो कि करीबन 100 मीटर के डिस्टेंस पे है वो आर्ट गैलरी से। और एक चीज बता दूं यहाँ पे कि ओरेगन कोस्ट पे ये सब जो भी चॉकलेट स्टोर्स हैं इनका टेस्ट थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल रहता है। हमने 3 वेराइटीज के बेसिकली चॉकलेट ट्राई किए, पीनट बटर चॉकलेट, आलमंड चॉकलेट एंड एस्प्रेसो फ्लेवर्ड वेरिएंट। ऊपर थोड़ा सॉल्ट स्प्रिंकल था जो ओरेगन कोस्ट स्टाइल का टिपिकल फ्लेवर प्रोफाइल होता है। सॉल्टी एंड स्वीट कॉम्बो। सॉल्टी थोड़ा सा ज्यादा ही था यहाँ पे, बट खाने के बाद एकदम मुंह में पिघल सा गया ये। प्राइस अराउंड $7.5 पर क्वार्टर पाउंड था। तो एक बढ़िया सा चीज बताता हूँ आप लोगों को, ये जो इसमें नमक यूज होता है चॉकलेट में, ये पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट कोस्ट से जो नमक निकलता है वही यूज करते हैं, और ये यहाँ का एक सिग्नेचर आइटम है। तो इसको डेफिनेटली एक बार ट्राई करें आप लोग। ये खत्म करने के बाद हम लोग आगे बढ़े इंडियन बीच की तरफ, जो मोस्टली सर्फिंग कल्चर एंड ट्वाइलाइट स्पॉट बोला जाता है उसको। ये स्पॉट सर्फर्स के बीच काफी फेमस है। इवन इन फ्रीजिंग वाटर एकदम जैकेट एंड पूरा फुल बॉडी कवर करके लोग आए हुए हैं यहाँ पे सर्फिंग करने के लिए। कोस्ट सर्फिंग के लिए फुल वेस्ट सूट्स यूज होते हैं। आज यहाँ सर्फर्स ग्राउंड पे स्केट मूवमेंट का प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। बेसिकली ये लोग वेव की मोशन इमिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा आर्टिस्टिक लगता है ये देखने में। और एक चीज यहाँ से तिलामुक रॉक लाइट हाउस भी दिख जाता है, जिससे टेरेबल टिली बोलते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसके आसपास वेव्स बहुत ही वायलेंट रहते हैं, इसीलिए इसका नाम दिया गया है टेरेबल टिली। मूवी लवर्स के लिए एक चीज बता दूं, ट्वाइलाइट के जैकब एंड बेला वॉकिंग शॉट्स भी इसी बीच पे फिल्म पे शूट हुए होंगे। तो आप लोग अगर ट्वाइलाइट मूवी के फैन हैं तो ये बीच आपको जरूर विजिट करना है। एकदम से आपको वो नॉस्टैल्जिया फील होगा जब थिएटर में बैठ के या घर पे लैपटॉप में बैठ के ट्वाइलाइट मूवी देखे होंगे, वो सीन देखे होंगे जब वो बेला एंड जैकब साथ में वॉक करते रहते हैं। इंडियन बीच का और एक रॉक फॉर्मेशन जिसमें गोल आर्क बना हुआ है, वो इस बीच का आइकॉनिक लैंडमार्क है। और इंडियन बीच खत्म कर लिए हम लोग। अभी हम लोग आगे बढ़ के जा रहे हैं इकोला व्यू पॉइंट की तरफ, और हम लोग आ गए हैं इकोला व्यू पॉइंट, जिसको द गुनीज व्यू भी बोला जाता है। इकोला स्टेट पार्क व्यू पॉइंट ओरेगन कोस्ट का एक मोस्ट सिनेमैटिक स्पॉट है। यहाँ से जो रॉक फॉर्मेशन एंड कोस्ट लाइन व्यू दिखता है वही द गुनीज का क्लासिक शॉट है, जहाँ किड्स हिल से नीचे कोस्ट देखते रहते हैं।
यहाँ से हेस्टैक रॉक एकदम डिस्टेंस पे, एक सटल डिस्टेंस पे एकदम क्लियरली विजिबल होता है। ये मैं मैप से खुद कंफर्म किया हूँ, वो जो दूर में दिख रहा था वो हेस्टैक रॉक ही था। तो हम लोग आ गए हैं ग्रोसरी आउटलेट पे, क्योंकि आज का डिनर एंड कल का ब्रेकफास्ट हमको रूम में ही बनाना है, उसीलिए ये किचन वाला रूम हम लोग लिए थे। यहाँ सरप्राइजिंगली बहुत सारे इंडियन आइटम्स मिले, लाइक मटर पनीर $3.39 का, वेज लजानिया $6 का, मिक्स फ्रोजन वेज $1.5 का, रेड बीन्स राजमा, करी पाउडर, क्यूमिन पाउडर, सिनेमन, चिली, रेड चिली, ये सब कुछ मिल गया यहाँ पे। नान मिल गया अराउंड $2.5 में। हमने अप्रोक्सीमेटली $24 का टोटल शॉपिंग किया। ब्रेड, वेजी स्टेक्स, चिप्स, नूडल्स, मिक्स्ड वेजीज, लजानिया, मटर पनीर, आलमंड वाटर एंड चिली जैम। अगर आप लोग 7 डे ओरेगन कोस्ट ट्रिप कर रहे हैं तो ग्रोसरी आउटलेट से 2-3 बार शॉपिंग करके आप लोग इजीली hundreds of dollars सेव कर सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा यूजफुल टिप्स देना चाहूंगा आप लोगों को। फर्स्ट वन है, यहाँ का वेदर बहुत ही फास्ट चेंज होता है, तो लेयर्स जरूर रखें। फॉग बहुत कॉमन है, ड्राइव सेफली करें। हाई टाइड एंड लो टाइड मैप्स चेक कर लीजिए बिफोर कमिंग टू हेस्टैक रॉड टाइड पुल्स के लिए। पार्किंग मोस्टली फ्री होती है बट ओवरनाइट बैन्स कॉमन होते हैं, तो नाइट के टाइम पे पार्क करने की कोशिश मत करिए। कुछ सेफ्टी नोट्स बताना चाहूंगा। रॉक्स पर चढ़ना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है यहाँ पे। वेव्स अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, स्नीकर वेव वार्निंग बोर्ड्स ध्यान से पढ़ना है, और कुछ अगर ऐसा वार्निंग है तो वेव्स के पास बिल्कुल नहीं जाना है। वाइल्ड लाइफ, बर्ड, सील्स को अप्रोच नहीं करना है यहाँ पे। कोई अगर मे भी कंप्लेन कर दे तो आपको दिक्कत हो सकता है उससे। बेस्ट टाइम टू विजिट ओरेगन है मई टू सितंबर, बेस्ट वेदर रहता है यहाँ पे। अक्टूबर टू अप्रैल फॉग, रेन, ड्रामेटिक वेव्स, फ्यूअर क्राउड्स। फोटोग्राफर्स के लिए तो अमेजिंग है, लेकिन अपने व्यू करने के लिए उतना अच्छा मौसम नहीं है ये। मई टू सितंबर में ट्राई करें, ये बहुत ही सही वेदर रहेगा, ठंडा एकदम ठीक ठाक रहेगा। फोटोग्राफर्स के लिए एक चीज बता दूं, ओरेगन कोस्ट ड्रामेटिक स्काईज, फॉग लेयर्स, हाई क्लिफ्स एंड टाइड पूल्स की वजह से फोटोग्राफी के लिए हेवन माना जाता है। और कि हम लोग का डे हम लोग खत्म किए अभी, इसके बाद हम लोग आगे बढ़े आज का सबसे इंटरेस्टिंग चीज की तरफ। हम लोग यहाँ पे आज रहे हैं एक ओयो रूम में। ओयो आप लोगों को पता ही होगा, इंडिया में बहुत ही गलत रीजंस के चलते वो पॉपुलर है, बट यहाँ पे काफी अच्छा इसका इंफ्रा बना हुआ है एंड काफी अच्छा एक होटल दिखा मेरे को, तो बुक किया है मैंने आज के लिए ओयो का होटल, जो कि किचन के साथ आ जाता है एंड एक $120 में एक अच्छा डील मिला मेरे को। इसका एक्चुअल नाम है कोस्ट रिवर इन बाय ओयो। रूम आप लोग को व्यू करवाता हूँ, काफी स्पेशियस रूम है, 2 ट्विन बेड्स हैं, लार्ज बाथरूम है विथ टब। जनरली 50% ऑफ द टाइम आपको टब मिल जाएगा, 50% ऑफ द टाइम शावर एरिया मिल जाएगा। ये वाला रूम टब के साथ है। डिश वॉशर रेयर फॉर द होटल रूम्स, बट यहाँ पे डिश वॉशर भी है। 4 बर्नर स्टोव है, बहुत ही इंप्रेसिव चीज है ये, नॉर्मली 2 बर्नर मिलता है। माइक्रोवेव है, ह्यूज फ्रिज, ये ह्यूज एक फ्रिज है यहाँ पे, नॉर्मली वो छोटा वाला फ्रिज मिलता है। डाइनिंग सेटअप है, और इसी के साथ हमने खत्म किया आज का डे अपना। इस ब्लॉग को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आई होप कि ये वीडियो जरूर हेल्प करेगा आप लोगों को ट्रिप प्लान करने के लिए। अगर आप लोग अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किए हैं यूट्यूब में तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और दिए हुए QR कोड को स्कैन करके इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच अगेन, मिलते हैं अगले वीडियो में।